डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास चैप्टर 6 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक लास्ट वीडियो के साथ लिंक में ही है और वो है डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ा सा इस हिसाब से कन्फ्यूजिंग होते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में जब हम E1 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म देखते हैं तो उन दोनों में जो है वो हैलाइडाइन रिमूव हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्गन कार्बोकेटाइन कंप्लीट कार्बोकेटाइन वहाँ पर बनाते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो है अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो फिर क्या हो सकता है, और अगर प्रोटॉन जो है रिमूव हो तो वहाँ पर जो है अब देखिए जैसे ये जो फर्स्ट जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे ये जो E1 मैकेनिज्म है इसमें स्पेशली टर्शियरी 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये कार्बन सपोर्टिंग ग्रुप इसके साथ होते हैं, तो ये इसको फेवर करते हैं। अब इसने जो फर्स्ट स्टेप में जो हैलाइडाइन रिमूव किया जो कि स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसमें कंप्लीट कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पर बना। अब इस कंडीशन में इस पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और वो जो है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी फेवर कर सकता है। या फिर हमने से कहा कि जो बीटा हाइड्रोजन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कन्फ्यूजन क्या है, तो वो हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें SN रिएक्शन अकर व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्फा कार्बन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो जब होते हैं जब अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर हैलोजन अटैच हो और उसके एडजेसेंट कार्बन जो है वो होते हैं बीटा कार्बन, यानी कि ये कार्बन है इस पर हैलोजन अटैच है तो ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ जो कार्बन अटैच है ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले जो है वेस्टर्न रिएक्शन में जो है क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अल्फा कार्बन पर अटैक करते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं। अब इन दोनों की जो है यानी कि प्रोसेस में जो है एक प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या है, सॉल्वेंट का इफेक्ट है। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन फेवर इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल एलिमिनेशन रिएक्शन आर फेवर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी अगर हमारा फेवर पोलर सॉल्वेंट है तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे और अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है वो फेवर करेगा। सेकंड जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है बेस इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रमोट करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, यानी कि अगर हमारा मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस पर जो है प्रेजेंट है तो वो वहाँ पर रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और जो है अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रखते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंडर करते हैं, यानी कि ये वीक बेस में जो है वो फेवर होगा और वीक बेस में जो प्रेफरेबली परफॉर्म होगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट में क्या है कि लो टेम्परेचर जो है वो इनकरेज करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और जो हाई टेम्परेचर है वो इनकरेज करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट इफेक्ट क्या है कि यहाँ पर जो है हम सबस्ट्रेट का इफेक्ट भी जो है वो जो है डिस्कस कर देते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच हो वो कार्बन के साथ बीटा जो बीटा कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप्स जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं कि इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड it favor elimination reaction, and if the substrate molecule is primary alkyl halide it favor substitution reaction। क्योंकि जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखते हैं तो जैसे मिथाइल है या इथाइल कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो वो कार्बोकेटाइन जो है उसके साथ में हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप नहीं होते, तो यहाँ पर जो कार्बन अल्फा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है उसके साथ बीटा कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप जो है, और वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर लेते हैं। और 1 डिग्री जो अल्काइल हाइड प्राइमरी अल्काइल हाइड है उसमें जो है वो लीक ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं और वो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होते, तो उनमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो तो अल्काइल ग्रुप जो है वहाँ पे नहीं होते,
तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। तो इस वजह से अगर सबस्ट्रेट हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और अगर हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो फेवर करेगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है उसमें दोनों जो है रिएक्शन परफॉर्म होंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेट होगा कि वो जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी परफॉर्म करे और एलिमिनेशन रिएक्शन भी परफॉर्म करे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है ये फैक्ट होते हैं कि हम जो है किस तरह से जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर कर सकते हैं या एलिमिनेशन को, कि हमने कौन सा सॉल्वेंट चूज करना है, कौन सा बेस रखना है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होना चाहिए, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो इस तरह से हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने वो कंफ्यूजन क्लियर की कि सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें डिफरेंस क्या है। एक और पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हैलोजन हैलाइड आयन को रिमूव करके कंप्लीट कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म दोनों में सेम है, यानी E1 मैकेनिज्म फॉलो हो तब भी यही स्टेप होगा और अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो तब भी यही स्टेप फर्स्ट होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर SN1 मैकेनिज्म है तो इस पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड बनाएगा और अगर E1 मैकेनिज्म है तो यहाँ पर जो है वो बेस जो है वो अटैक करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके लॉन पेयर को शिफ्ट कर देगा इन बिटवीन कार्बन, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, जो कि 5 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंस, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप इन दोनों में कॉमन है। क्या आई होप कि यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन में रिएक्शन में जो है फ़र्क क्या है। तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।